कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातु श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारे मन में उत्पन्न उस निराकुलता को शांत करके उस निराकुल स्वरूप को प्रदान कराने वाला है। क्योंकि जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है और निराकुलता ही वास्तविक सुख है, और उस सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार शिल्पी नन्नी डॉक्टर अंकित पुरवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में अरहत भक्ति का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें सिद्ध भक्ति को समावेश क्यों नहीं किया गया। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यहाँ पर दो दृष्टियों को समझना बहुत आवश्यक है। जहाँ तीर्थंकर प्रकृति के विषय में 16 कारण भावना कही है, तीर्थंकर भगवान अर्हंत अवस्था में होते हैं, सिद्ध अवस्था में नहीं होते। और ऐसा कहा जाता है कि हमें जिस पद की, जिस स्थान की, जिस वस्तु की या जिस कार्य की सिद्धि की भावना होती है, उसी कार्य के लिए, उसी वस्तु के लिए या उसी व्यक्ति के लिए विशेषता से प्रयास किया जाता है। और तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर प्रकृति का उदय उस अर्हंत अवस्था में ही 13वें गुण स्थान में ही आता है। और इसी कारण से जो भक्ति का व्याख्यान किया है वह अर्हंत भक्ति का वहाँ पर व्याख्यान किया है और सिद्धों को वहाँ पर समाविष्ट नहीं किया, हम ऐसा भी कह सकते। और जो आचार बहुश्रुत आदि भक्ति कही है वह अर्हंत बनने की पूर्व अवस्था है, उनमें भक्ति होना आवश्यक है। और सिद्ध उस अर्हंत और तीर्थंकर के बाद की अवस्था होने से वहाँ पर उस अर्हंत भक्ति में अन्य भक्ति को या सिद्धों को स्थान नहीं दिया। दूसरी दृष्टि से अगर हम समझे, जो सिद्ध भगवान होते हैं वह अर्हंत भगवान यानी अर्हंत पर्याय से ही सिद्धता को प्राप्त होते हैं। अर्हंत बने बिना कोई भी सिद्ध नहीं बनता है। और जिसने अर्हंत भगवान की भक्ति कर ली वह बनने वाले सिद्धों की भी भक्ति कर रहा है। इस अपेक्षा से अर्हंत भक्ति में भी सिद्धों की भक्ति को निहित करते हुए, गर्भित करते हुए वहाँ पर आचार्य भगवान ने एक ही भक्ति ग्रहण की है। जैसे चत्तारी मंगलम आदि दंडक में हम पढ़ते हैं, वहाँ आचार उपाध्याय आदि भेद ना करते हुए सभी को साधु कहते हुए एक साथ ग्रहण किया है। ऐसा ही हो सकता है यहाँ पर उस अर्हंत परमेष्ठि में ही वह भावी सिद्धों को ग्रहण करते हुए अर्हंत भक्ति का व्याख्यान किया है। और दूसरी दृष्टि भी यह है कि तीर्थंकर प्रकृति उस अर्हंत अवस्था में ही प्रकट हो सकती है और इसीलिए उस अर्हंत भक्ति की मुख्यता से सबसे पहले उस अर्हंत भक्ति को स्थान दिया है। कथनचित उसमें सिद्धों को का भी समावेश है, कथनचित वह तीर्थंकर प्रकृति को अर्हंत अवस्था में प्रकट करने के लिए अर्हंत भक्ति ही कही गई है। इस प्रकार से आपके लिए सम्यक समाधान। लीना जैन शाह सिरोह राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, किसी भी भगवान के कल्याणक जिस दिन होता है तो उस दिन उन भगवान के
कल्याण के उपलक्ष्य में हम उन भगवान के नाम की माला फेर सकते हैं क्या? हमारे समय चिन्ह विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में ऐसा कोई प्रतिबंध निषेध प्राप्त नहीं होता कि अमुक दिन अमुक तीर्थंकर भगवान की माला जाप नहीं कर सकते, या ऐसा भी कोई वर्णन नहीं है कि अमुक तीर्थंकर भगवान का मात्र अमुक दिन ही या इसी दिन तिथि विशेष के निमित्त से ही जाप करना चाहिए। ऐसा कोई भी नियामक विषय आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने नहीं दिया। हम जब चाहे, जब हमारा मन प्रसन्न हो, जब हमें जिस तीर्थंकर के पादमूल में बैठकर या घर में बैठकर या जहाँ भी जिस भगवान की माला फेरने का मन हो, हम उस दिन उस भगवान की उस समय पर उस भगवान की माला को हम अवश्य ही भर सकते हैं। ऐसा किंचित भी बंधन नहीं है कि अमुक तीर्थंकर के कल्याण के दिन पे हम उनकी ही माला फेर लेंगे। अगर उस दिन मैंने किसी दूसरे तीर्थंकर भगवान की माला फेर ली तो जिन भगवान का कल्याणक था वो भगवान नाराज हो जाएंगे या दूसरे भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय किसी भी भगवान के जाप तीर्थंकर की किसी भी तीर्थंकर भगवान की जाप आप अवश्य ही कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। और रही बात तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों के दिनों में, उन दिनों में अगर हम उनका स्मरण करते हुए उनके उस कल्याणक की वैसे ही कल्याणक मेरे जीवन में भी प्राप्त हो, इस भावना से उस तीर्थंकर भगवान की हम उस दिन जाप कर रहे हैं तो हमें विशेष फल भी मिल सकता है। क्योंकि जितना अधिक हम इन बातों का ध्यान रखते हुए ऐसे कार्य करेंगे उसमें हमें विशेष रूप से विशेष फल भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम उन बातों में संकोच ना करें कि हम किस दिन किस प्रकार से भगवान की माला आदि फेर ले, कैसे किस प्रकार से जाप आदि कर ले, क्योंकि ये परम आवश्यक है। हम अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, अपने मन की शांति के लिए भगवान तीर्थंकर आदि की जाप आदि करते हैं। इसलिए कल्याणक के दिनों में अगर हमने उनके उन दिनों में उन तीर्थंकर के जाप पाठ आदि किया है तो हमें उसका अवश्य ही विशेष फल मिलेगा। अन्यत्र भी अन्य दिनों में भी अगर हमने किया है तो उसका भी पुण्य अवश्य ही मिलेगा। पर उस तीर्थंकर के भगवान के कल्याणक के दिनों में उनके जैसे कल्याण की भावना के साथ अगर हमने उस तीर्थंकर भगवान की माला फेरी है, जाप की है, तो उसका विशेष विशेष फल अवश्य ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदिश जैन, कटरा सागर मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई व्रती श्रावक है और यदि वह बीमारी के कारण मंदिर नहीं जा पा रहा है एवं अंग्रेजी दवाई लेनी पड़ती है तो उस जीव की क्या गति होगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में व्रत, नियम, संयम आदि ग्रहण किया है। उसे परिपूर्ण रूप से उन व्रतों को, उन नियमों को, उन संयम आदि क्रियाओं को अवश्य ही जीवन पर्यंत पालन करना होगा। क्वचित कदाचित किसी कारण के वशीभूत होते हुए उन व्रतों को, नियमों को वह पालन नहीं कर पा रहा है, धारण नहीं कर पा रहा है, चाहे भले ही स्वास्थ्य की विषमता हो या अन्य किसी प्रकार की वर्तमान में कोरोना जन्य महामारी आदि की व्यवस्था भी क्यों न हो, उन सभी स्थानों पर यही सच्चा निर्णय करना होगा कि हाँ, विषमता के कारण वह नहीं पहुंचा हो, स्वास्थ्य के कारण नहीं पहुंचा हो, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मों के साथ, पुण्य पाप के साथ उसका कोई भी समझौता होना संभव नहीं है। अगर नियम टूटा है, व्रत टूटा है, तो उस व्रत टूटने का, नियम टूटने का परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को पाप लगेगा ही लगेगा। चाहे वह कितने ही तर्क वितर्क करे, अपने मन के संतुष्टि के लिए ये कहता रहे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी ऐसी विषमता है, मैं इस कारण से मंदिर नहीं पहुंच पा रहा, या स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाई लेनी पड़ रही है। ये सब कुछ मात्र व्यक्ति की स्वयं की मानसिकता और एक मनस्थिति है। परिस्थितियाँ कभी कभार
बदलती भी है, विषमता रूप भी परिणत होती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन परिस्थिति के वशीभूत होते हुए अपनी मनस्थिति को भी डामाडोल करते हुए अपने व्रत नियम आदि में अतिचार अनाचार लगा दे। क्योंकि जब तक इन व्रतों में व्यक्ति दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है, तब तक पक्का विश्वास मानना उस व्रतों में वह परिपूर्ण रूप से व्रतों के निमित्त से या नियमों के निमित्त से कभी भी पुण्य का अर्जन नहीं कर सकता। किंचित भी किसी भी प्रकार से उस व्रतों को टूटने रूप जो दोष लगे हैं, उन दोषों से उसे पाप का ही आश्रय होगा, जिसे आचार्य भगवंत कहते हैं व्रत भंगी महाभंगी। जो व्रतों को भंग करता है वह जीवन को और पूरे अपने पुण्य को भंग करने वाला महाभंगी कहा जाता है। इसलिए जब हम व्रत नियम ले तभी हमें इस विषय में सोचना होगा कि मैं अंतिम समय तक क्या इसको निभा सकता हूँ। अगर हमारी विषमता नहीं है तो हम व्रत आदि नियम आदि ना ग्रहण करें, उसे अभ्यास रूप से ही ग्रहण करें, तो ही हम उससे बचने का कुछ उपाय खोज सकते हैं। पर ये पक्का मानना, कितनी ही स्वास्थ्य का कारण हो, कितना ही अन्य कोई परिस्थितिजन्य कारण हो, अगर हमने अतिचार अनाचार दोष लगे हैं नियमों में व्रतों में, तो उसका नियम से हमारे लिए पाप अवश्य ही लगेगा। और उस दोष लगाते समय जीव का जैसा परिणाम, जैसी परिणति होगी, बिल्कुल उसी समय पर उसके आने वाले समय के लिए वह आयु का और गति का बंध करता है। उसका सामान्य रूप से ऐसा कथन करना संभव नहीं है कि मात्र व्रत तोड़ने से यहाँ जाएगा कि ऐसा होगा। साथ साथ उस जीव के उस समय पर कैसे कैसे परिणाम थे, उसने किन परिणामों के साथ व्रतों को तोड़ा है या किन परिणामों से उसके व्रतों में अतिचार अनाचार दोष आदि लगे हैं, उस पर निर्भर करता है वह कौन से गति को, कौन से आयु को प्राप्त करने वाला है। क्योंकि एक समय में जो प्रत्येक समय में जो 7 कर्मों का आश्रय बंध होता है, कभी कभी 8वें भी आयु कर्म का भी आश्रय होता है, उन सब का गणित लगाते हुए ही उनके आगे की गति आयु आदि का विषय के बारे में हम निर्णय कर सकते हैं। पर ये पक्का है जो व्रतों को तोड़ता है, नियमों को तोड़ता है, चाहे कोई भी बहाना लेकर तोड़ता है, वह परिपूर्ण रूप से उस दुर्गतियों को ही प्राप्त हो सकता है। क्वचित कदाचित जीवन भर सम्यक की संयम की आराधना की है और देवायु में पहुंचना भी है, तो देव में भी देव दुर्गति, ज्योतिष, व्यंतर, भवनवासी आदि स्थानों में वह पहुंचने की संभावना है। नरक में पहुंच सकता है, तिर्यंच भी बन सकता है। अगर मनुष्य भी बनेगा तो भी दीन, हीन, गरीब या ऐसे अनेक प्रकार से उस गतियों में भी दुर्गतियों को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि व्रत भंगी महाभंगी ऐसा आचार्य भगवंतों ने सूत्र दिया है। जो भी व्रतों में अतिचार अनाचार लगेगा, किसी भी कारण वशीभूत होते हुए, वह नियम से पाप का और दुर्गतियों का ही भागीदार होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अलका जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, हमारे घर के पास शंकर जी के मंदिर में कुआं है। उस कुएं में पहले फूल पत्ती और मछलियों को आटा डलता था, पर अब सफाई हो गई और नेट डल गया है ऊपर। तो उसका जल क्या वह चौके और व्रत में उपयोग कर सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। अगर माँ हम आत्मा को शुद्ध करते हुए परमात्मा बना सकते हैं, तो कुआं और कुएं के पानी को शुद्ध कर दिया है, उसकी शुद्धि हो गई है, तो उसका हम प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? उस विषय में हमें यह समझना होगा कि कोई भी वस्तु है, उसका प्रासुकीकरण, शुद्धिकरण करने के बाद भी व्रत या चौके आदि स्थानों में उसका प्रयोग किया जाता है। गेहूँ वही होते हैं, पर ऐसे ही पीस लेते हैं तो वह आटा शुद्ध मर्यादा का नहीं माना जाता। उन्हीं गेहूं को धो के, सुखा के, साफ करके उसका आटा बनाया जाता है। तो व्रतों के दिनों में या चौके के निमित्त से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से पहले भले ही उस कुएं के साथ कुछ भी होता हो, पर वर्तमान में अगर उसका पानी निकाल कर या परिपूर्ण रूप से उसकी शुद्धि कर दी गई है, तो वह कुआं कहीं का भी हो, उसका प्रयोग हम कर सकते।
पर ये बात अवश्य ध्यान रखें कि वह पानी परिपूर्ण रूप से, जैसे आपने बताया कि पहले कुछ अन्य प्रयोग में लिया जाता था, आज वास्तव में अगर उसकी शुद्धि कर ली है, सफाई हो चुकी है, शुद्धिकरण कर दिया है, तो उसका प्रयोग व्रतों आदि में या चौके आदि के निमित्त से अवश्य ही कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोलापुर महाराष्ट्र से प्रेरणा शाह अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिद्वय के चरणों में वंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हरिवंश पुराण में आया है कि भीमसेन मुनि की धारणा थी कि भाले के टोक पे ग्रास रखकर आहार देंगे तो ही आहार लूंगा, उसके लिए उन्हें कितने तो उपवास पड़े। लेकिन महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आहार के समय सामने कोई शस्त्रास्त्र नहीं दिखने चाहिए, फिर उन्होंने ऐसी धारणा कैसे रखी होगी? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराजों का वृत्ति परिसंख्यान नाम का बहिरंग तप हुआ करता है, और उस वृत्ति परिसंख्यान के निमित्त से मुनिराज अपने उस आहार के निमित्त के पुण्य पाप की स्वयं परीक्षा करते हैं। क्या वास्तव में मेरा आज आहार ग्रहण करने का पुण्य है कि नहीं है? इस परीक्षा के निमित्त से जो वह आहार को जाने से पूर्व विधि ग्रहण करते हैं, उस विधि को ही धारणा, आखड़ी आदि शब्दों से कहा जाता है, क्योंकि शब्द ही स्वयं कह रहा है धारणा। जो मन में उस समय में धारणा आ जाए वह उस समय की धारणा होती है। उसे आखड़ी भी कहते हैं। जो मुद्रा लगाते समय आकर खड़ी हो गई, मन में विचार आया, उसे ही आखड़ी या उसे ही धारणा विधि ऐसा कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाते समय ही विधि का कुछ निर्णय किया हो। कुछ अंतरंग विधि होती है, कुछ बहिरंग रूप से पढ़कते समय की विधि होती। माना कि किसी ने ऐसा नियम लिया, संकल्प लिया, या उसके मन में ऐसी धारणा बना ली, आखड़ी आ गई कि मात्र पढ़गान तो मैं कहीं भी कर लूँगा, पर चौके में पहुंचकर सबसे पहले अगर कोई मुझे जूस देगा, फल देगा, तो ही मैं आहार ग्रहण करूँगा। सबसे पहले कोई चावल दिखाएगा, चावल देगा, तो ही मैं आहार ग्रहण करूँगा। ये परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र स्वयं के आहार जन्य पुण्य की परीक्षा करने के लिए वे वृत्ति परिसंख्यान नाम के तप को तपते हैं। कई बार मुनिराजों को ये भी पता होता है कि ऐसा होना संभव नहीं है, पर फिर भी उन क्रियाओं के निमित्त से ये अपने आप को उन परिसरों से, दुखों से भावित करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में तो उनके पास पुण्य है, शक्ति है, बल है, पर अंतिम समय में अगर कुछ विषमता के कारण आहार नहीं मिला तो उस समय पर क्या होगा। इसलिए मात्र उस भाले, शस्त्रास्त्र इतनी ही नहीं, अपितु आगम ग्रंथों में बहुत सारे प्रकार के पुराने आचार्य और मुनिराजों के निमित्त से धारणा, विधि, आखड़ी आदि का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। बहुत पुराने ज़माने का भी नहीं, वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे महान मुनिराज हुए, आचार्य शांति सागर जैसे, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जैसे, जिन्होंने ऐसी कठिन कठिन जटिल जटिल विधियाँ ली जो मिलना संभव नहीं थी, पर पुण्य के उदय से, जैसे ही पुण्य का उदय आता है वैसे ही कहीं ना कहीं व्यक्ति के वैसे परिणाम होते हैं, और वह उस क्रियाओं से, उन विधियों से मुनिराजों को पड़गा ही लेता है। ये परिपूर्ण रूप से स्वयं के पुण्य पाप की परीक्षा के लिए किया जाने वाला मुनिराजों का तप है, और उस तप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है कि कौन सी विधि लेनी चाहिए, कितनी दिन तक घूमना चाहिए, ऐसा कहीं भी आगम में उल्लेख नहीं मिलता। ये मात्र गुरु और शिष्य का ही विषय हो सकता है। अधिक से अधिक उस मुनिराज को उनके गुरु ही पूछ सकते हैं कि बेटा तुमने ऐसी विधि क्यों ली, कैसे ली, क्या ली, कितने दिनों तक ली आदि। उस विधि में बदलाव आदि करना ये गुरु और शिष्य के बीच का ही मात्र विषय हो सकता है। किसी सामान्य श्रावक का, अन्य गुरु भाई का ये विषय हो ही नहीं सकता।
इसलिए उस व्यक्ति ने या उस मुनिराज ने जिस भी प्रकार से अपने मन को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की विधि आदि ली हो, जो पुराणों में कथानक मिलता है, जिनके विषय में आपने प्रश्न पूछा है, उनके विषय में ऐसा कथानक भी आता है कि दीक्षा लेने से पहले गुरु ने पूछा तो इतना बलिष्ठ है, इतना आहार चौके में कहाँ मिलेगा? तुम्हें देखकर ही बहुत सारे पड़घाते हुए सोचे भैया ये मुनिराज इतने बलिष्ठ है, मोटे हैं, इनको तो बहुत आहार चाहिए होगा, तो तुम्हें कौन पड़घाएगा? तो ऐसे भी दृष्टांत आए हैं। तो शिष्य ने कहा गुरुजी आप विकल्प ना करें, मैं ऐसी विधि लूँगा कि वह कहने के लिए मैं मुद्रा लेके आहार के लिए निकलूँगा भी, पर विधि मिलेगी नहीं तो मेरा भी काम हो जाएगा और सामने वालों का भी पुण्य का अर्जन हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे विषयों को लेकर ही इन बहिरंग आदि तपों को मुनिराज तपते हैं। और रही बात शस्त्रास्त्र आदि लेकर वहाँ पड़घान की और आहार देते समय में उनके मन में ऐसी सोच आई थी कि उन्होंने यही धारणा ली थी कि उनको विश्वास था कि ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं कि जो शस्त्रास्त्र पड़गाएगा या शस्त्रास्त्र से मुझे पहले रोटी का ग्रास देगा, क्योंकि उन्हें भी विश्वास था। पर पुण्य कर्म ऐसा ही हुआ करता है कि कहीं ना कहीं वह उन दिनों में विधि मिल ही जाती है। जैसे वर्तमान में शांति सागर महाराज ने एक विधि ली थी कि बैल के सिंग पर अगर गुड़ लगा हो तो आहार करूँगा। एक स्थान पर ऐसी भी विधि ली थी कि दरवाजे पर पड़घान करते समय अगर मोती बिखरे हैं तो मैं आहार करूँगा। ऐसी विधियों का भी कुछ दिनों बाद बहुत सहजता से विधि प्राप्त हो गई थी। ये परिपूर्ण रूप से पुण्य पाप का खेल है। नब आदिनाथ भगवान सब कुछ होने पर भी 6 महीने तक विधि ना मिलने तक घूमते रहे। ये मात्र और मात्र स्वयं का उस भोजन के प्रति, उन रसों के प्रति, इंद्रियों के प्रति आसक्ति को दूर करते हुए आहार के विषय में पुण्य पाप की परीक्षा करने के लिए जो मन में आकर खड़ी होती है, धारणा हो, आखड़ी हो, विधि हो, उसको लेकर मुनिराज निकल पड़ते हैं। वो ये नहीं विचार करते कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। जो सोचा वह निर्णय कर लिया और विधि लेकर निकल पड़े। इसलिए उन्होंने तो यही निर्णय किया था कि ऐसी विधि मिलेगी नहीं, कोई आहार देगा ही नहीं, मेरा उपास ही उपास होता रहेगा और मेरी समाधि हो जाएगी। इस निर्णय से उन्होंने ऐसी विधि ली थी। पर पुण्य का तीव्र उदय था, कुछ दिनों बाद विधि भी मिल गई और उनके आहार भी हो गए। यही पुण्य पाप की परीक्षा के लिए मुनिराज मात्र उस वृत्ति परिसंख्यांत व्रत को तपते हैं। उसमें कोई ऐसा निर्धारण नहीं है कि इतने कलशों की ही विधि लेनी चाहिए, ऐसा ही कारण करना चाहिए, छोटी बड़ी, ऐसा कोई भी निर्देश आगम में आचार्य भगवंतों ने नहीं दिया। मन में जो आकर धारणा खड़ी हो गई वही आखड़ी है, वही विधि है। स्वयं की विधि की परीक्षा के लिए विधि है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मनीषा जैन, अरिहंत वेंटेक्स, मुराजी सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी 7वें गुण स्थान से चढ़ते हैं या फिर और अन्य गुण स्थानों से भी चढ़ सकते हैं क्या? मेरी समीचीन शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु मुनि श्री। माँ, जैसे किसी बिल्डिंग में, घर में, मकान में दूसरे मंजिल में पहुंचने के लिए एक निर्धारित स्थान से ही सीढ़ियाँ बनाई दी जाती है। व्यक्ति कहीं से भी दूसरे चौथे मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। जो एक निर्धारित दिशा, निर्धारित सीढ़ियाँ बनाई गई है, उन सीढ़ियों के माध्यम से ही वह ऊपर पहुंचता है। या वर्तमान में भी अगर वह लिफ्ट आदि की भी बात हम समझे तो उसके लिए भी एक विशिष्ट प्रकार का कमरा, दरवाज़ा आदि सब कुछ व्यवस्था बनाने आवश्यक होती है। हम किसी भी कमरे में जाकर ये सोच ले कि हम ऊपर की मंजिल में पहुँचे, या किसी भी दिशा में पहुंचकर ये सोचे यहाँ से सीढ़ी होती तो मैं चढ़ जाता, तो ऐसा होना संभव नहीं है। जैसे इस भौतिक क्रियाओं में ये संभव नहीं है, ऐसे ही अध्यात्म की क्रिया में भी ये क्रिया होना संभव नहीं है। जो श्रेणी चढ़ने का या सीढ़ी चढ़ने का व्याख्यान आगम ग्रंथों में उन गुणस्थानों में बताया गया है, वही से मात्र और मात्र जीव परिपूर्ण रूप से अपने उस गुणस्थानों को चढ़ने का या श्रेणी चढ़ने का कार्य कर सकता है। अन्यथा कोई भी स्थान नहीं है
जैसे कि 7वें गुणस्थान के विषय में आगम ग्रंथों में। जय जिनवंदो, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है, लेकिन अभी विशेष प्रोग्राम के आते हुए यह कार्यक्रम 7-8 दिन के लिए रात में 10:40 पे प्रसारण होगा इसका। जी आपने सही सुना, रात में 10:40 पे इसका प्रसारण पारस टीवी के माध्यम से होगा। यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच पे भी प्रसारित होता है। आप यूट्यूब में जाके सुप्रभ वॉच सर्च करिए एवं उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वहाँ एक बेल आइकन होती है, उस पर क्लिक करिए और इसके नोटिफिकेशन आपको जब भी कोई प्रवचन, सम्यक समाधान या कोई इन्फॉर्मेशन उस वेब चैनल के द्वारा दी जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके स्मार्टफोन पे मिल जाएगा। यह कार्यक्रम में अगर आप अपने क्वेश्चंस, आपके विकल्प, आपकी जिज्ञासाएं भेजना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है 8707548811 8707548811 इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। नीचे पट्टी पे भी यह नंबर चल रहे हैं और अलग से आपके लिए सुविधा के लिए व्हाट्सएप के नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जाते हैं। जीमेल के माध्यम से भी आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। ये भी पूरे कार्यक्रम के दौरान नीचे स्क्रीन पे डिस्प्ले पे फ्लैश होता रहता है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातु श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशस्वी पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।